नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आज की थंबनेल में आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर। ठीक है जी, आज का जो भी अरेंजमेंट चलेगा वो सर्कुलर फॉर्मेशंस पे चलेगा। तो इसके अंदर बेसिकली हमें एसएससी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कल, जिसको आप बोलते हैं वृत्त, या फिर स्क्वायर्स, जिसको आप बोलते हैं वर्ग। वैसे ये हेडिंग में लिखा भी था, फिर भी मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके बेसिक की बात करते हैं। देखो, इस नोड पे ना आपके पेपर में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली तरह के क्वेश्चन और आर all are facing to center, सभी केंद्र को देखते हैं। दैट मीन्स जितने भी लोग बैठे हैं वो आप देखिए, चाहे वो एक व्यक्ति है, चाहे दो व्यक्ति है, चाहे तीन व्यक्ति हैं, चाहे चार व्यक्ति हैं, चाहे पांच हैं, चाहे छह हैं, चाहे आठ हैं, जितने केंद्र की ओर देखते हैं। ठीक है जी, इसमें पहली बात यही निकल के आती है, ऑल आर फेसिंग अवे टू सेंटर। भले वो वृत्त में है, मिनिमम 4 और मैक्सिमम आपको पेपर में देता है 8 के लिए। भले वो वर्ग में है। अच्छा, वर्ग में ना एक चीज बड़ी आजकल करता है, 8 लोग हैं, प्रत्येक तरफ 3। तो इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब होता है लंबाई पे 3, चौड़ाई पे 3। ठीक है, 3 3 3 कुछ इस प्रकार से, मतलब 4 कोने 4 बीच में। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो बाकी शेप्स हैं, जैसे हेक्सागन, ऑक्टागन, छठभुजाकार, अष्टभुजाकार, वो हम अलग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन उसके ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेंगे। वैसे तो आपको अगर अष्टभुजाकार या षटभुजाकार दे और सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, बस उसमें थोड़ा सा विकर्ण को लेके एक डिफरेंट सीन हो जाता है, बाकी उनमें भी यही रहेगा। इन सभी केस के अंदर एक ही बात याद रखना, लेफ्ट चलता है क्लॉकवाइज। अगर आपको बाएं बिठाना है किसी को, तो आप उसे क्लॉकवाइज बिठा दीजिए। कैसा बिठा दीजिए? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और किसी को आपने राइट बिठाना है, राइट दाएं, उसे बिठा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, अपनी उल्टी घड़ी में। बस ये बात आप याद रखेंगे। चले वो ये व्यक्ति है, चाहे वो ये व्यक्ति है, क्योंकि ये सब देख रहे हैं केंद्र में। हर एक के लिए लेफ्ट वहीं जाएगा, हर एक के लिए राइट वहीं जाएगा। चाहे कितने भी व्यक्ति हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, चाहे इस फिगर की बात कर लूं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, सब व्यक्तियों के लिए। ठीक है, लेफ्ट सबका वही और राइट सबका वही, चाहे वो 4 हैं, चाहे वो 6 हैं, चाहे वो 8 हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए। और ये कंडीशन तब पैदा होती है जब सभी के सभी कहाँ देखते हैं? केंद्र की ओर। व्हेन ऑल आर फेसिंग टू द हेलो, हाँ जी, जब सभी के सभी केंद्र में देखेंगे तो कंडीशनल ये रहेगा। डन है जी? चलो, अब इसका उल्टा थोड़ा सा यहां बना दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऑल फेसिंग अवे टू सेंटर। जब सारे केंद्र के बाहर देखें, इस स्थिति में क्या होगा? केंद्र के विपरीत वाली स्थिति में आप इस चीज को समझ लीजिए कि सबका मुंह है बाहर,
अब मेरा मुंह देखिए बाहर हो गया केंद्र के, तो अब मेरा लेफ्ट ये हो गया, ये राइट हो गया। तो इस केस में ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट उल्टा हो जाता है। तो इस केस में लेफ्ट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज और राइट हो जाता है क्लॉकवाइज। इसे बोलते हैं बायां दायां घड़ी की दिशा में, विपरीत, और ये होता है घड़ी की दिशा में। अच्छा, एक चीज यहां पे आप और याद रख सकते हैं। आप ये याद रख लीजिए कि हर व्यक्ति को स्वयं मान के आप अपने बाएं दाएं से भी प्रश्न को बना सकते हैं, प्रश्न बिगड़ेगा नहीं। अब जैसा आपने मेरे साथ लीनियर अरेंजमेंट में सीखा था कि हम क्या करते थे, सारी इंफॉर्मेशन को साइड लिखते थे और सबको इकट्ठा करते हुए प्रश्न को बनाते थे, सेम बिल्कुल वही सब चीज आपको इन प्रश्नों में भी करना है। तो आपने पहले इंफॉर्मेशन को एक तरफा करना है और उसके बाद प्रश्न को बनाना है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चनों की सहायता से आपको ये सिखाता हूँ, फिर चलते चले जाएंगे जिस प्रकार से ये प्रश्न बनेंगे। देखिए बच्चों, एसएससी में इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, पर एनटीपीसी में इसका बहुत बोलबाला है। तो एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम आने वाला है। एनटीपीसी रेलवे हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीएचएस हो गया, यूजीसी नेट हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सभी परीक्षाओं में, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, आपका चंडीगढ़ पुलिस, यूपी पुलिस, मतलब हर एक एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन सर्कुलर के आते हैं। तो बने रहिएगा, सीखते रहिएगा और हर समस्या का समाधान लेते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी से इनके क्वेश्चंस। देखो, एक ABCDEF परस्पर बराबर दूरी पर एक गोलाकार मेज में बैठे हैं। कितने लोग हैं भाई? 6। लो जी, 3 4 5 6। F E के ठीक सामने बैठा है, F बिल्कुल सामने बैठा है E के। A और D के बीच में बैठा है, F E के सामने बैठा है और A और D के बीच में है। उसके बाद कहता है C E के दाहिनी ओर है, E के राइट साइड, दाहिनी साइड मतलब राइट साइड C है, और A के ठीक सामने बैठा है। और अपोजिट किसकी है? देखो यहाँ किसके लिए आ गया, C जो है वो E के दाहिनी ओर बैठा है, और होता है पहले व्यक्ति के लिए, और मतलब इसका C अपोजिट बैठा है A के। ये आपको गिवन है। तो कहता है A के साथ कौन बैठा है। तो सबसे पहले इसी को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ सामने है, दायां बायां कंफर्म नहीं, हमेशा स्टार्ट करना जिससे हमें दायां बायां कंफर्म है। जैसे मुझे ये पता है E के दाएं C, ठीक है, और ये किसके सामने बैठा है? इसके सामने बैठा है A। सामने मतलब ये सामने, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब A और D के बीच में F बैठना है, और F के अपोजिट E है, तो F के अपोजिट हो जाएगा E, और ये A और D के बीच में है, व्यक्ति बच गया B। ये बन गया हमारा सर्कल। अब कहता है A के साथ कौन कौन बैठा है? F और D, जो कि F और B, जो कि ऑप्शन है D। आंसर F और B आ जाएगा। अगला प्रश्न, 8 मित्र SPLENDOR स्प्लेंडर एक वृत्त में समान दूरी पर बैठे हैं। तो कुछ भी नहीं, सेम जैसे मैंने 6 के लिए ड्रॉ किया वैसे ही हम 8 के लिए भी करते हैं। ऐसे लीजिए, बस एक बात पढ़ो कि केंद्र की ओर देखते हैं या विपरीत, बस ये बना लिया। 8 है, अब समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कहा तो केंद्र में लीजिए। SP के उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर दक्षिण दिशा में भाई, उत्तर और दक्षिण। S और P उत्तर और दक्षिण दिशा में है, L और P उत्तर और दक्षिण का मतलब ये है अपोजिट, L और E पूर्व पश्चिम में है, ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर और दक्षिण, ठीक है जी, ये इनकी दिशाएं हैं। उसके बाद कहता है N S और L के बीच में बैठा है, S और L के बीच में बैठा है N। अगली लाइन में देता है O के सामने तिरछे रूप में बैठा है, और किसके लिए हो गया? N। N डायगोनली अपोजिट है O के। अब आपको कहता है यदि R यदि E के बाद में बैठा है, R इज नेक्स्ट टू
ई, तो डी कहाँ बैठा है? अब देखिए बेटे, पहली लाइन, एस और पी उत्तर और दक्षिण में बैठते हैं। ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, एस और पी। एल और पी एल और ई पूर्व और पश्चिम में बैठते हैं। तो ये अपना याद रखना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये मत भूलिएगा बस। अब एस और एन के बीच में बैठ गया एल, और एन डायगनली अपोजिट किसके है? ओ के। ई के अगली ओर आर बैठा, तो यही सीट बचती है, आर बैठा। व्यक्ति कौन बच गया? अब देखो, एस बैठ गया, पी बैठ गया, एल बैठ गया, ई बैठ गया, एन बैठ गया, डी बच गया। तो यहां व्यक्ति आ जाएगा डी। अब कहता है तो डी कहां बैठा है? डी बैठा है एल और पी के बीच में। अच्छा, अगर यहां पे मेरे प्यारे बच्चों वो दिशा दे दे, क्योंकि ये इनके बीच में बैठा है, दिशा दे दे तो इस दिशा का नाम आ जाएगा दक्षिण पूर्व। तो वो हम देखेंगे समीकरण में किन प्रश्नों के आधार पे दिया गया है। अब देखो, इसमें दे रखा है, इसमें व्यक्तियों का नाम दे रखा है पी और एल के बीच में। आंसर डी आ जाएगा, एल और पी के बीच में बैठा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। 6 मित्र एक वृत्त में खड़े हैं। अब भाई आ गया 6 मित्रों के लिए। 6 आए तो भी प्रश्न वैसे बनाना है, 8 आए तो भी बनाना है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, यदि वह केंद्र की ओर मुंह करके नहीं भी देगा तो भी आप केंद्र मान के चलेंगे, और अगर केंद्र की ओर कह के चलेगा फिर तो वही चलना पड़ेगा। ठीक है। अब कहते हैं 6 मित्र MNOPQR एक वृत्ताकार में खड़े हुए हैं, एन और पी के बीच में है। एन बीच में है, और पी पर, और पी का कंफर्मेशन नहीं है वो कहां पे है। एम और क्यू के बीच में, एम ओ और क्यू के बीच में है। आर पी के साथ खड़ा है, आर और पी पड़ोसी हैं। तो एम और आर के बीच में कौन खड़ा है? सबसे पहले किसी एक को ले लो, मैंने ले लिया ओ। ओ और एन, पी के बीच में है एन, ओ और एम के बीच में क्यू, आर पी का पड़ोसी है। अब आपसे पूछा है एम और आर के बीच में कौन खड़ा है? एम और आर के बीच में क्यू खड़ा है, जो कि आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार घेरे की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति खड़े हुए हैं। फिर वही प्रश्न आ गया, सेम वैसा ही। 6 8 कहीं पे भी बात हो आपको बनाना ऐसे ही है। ए बी सी डी एफ कहता है बी एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में है बी। डी ए डी और सी, ई और डी के बीच में, एफ डी के बाईं ओर है। तो बताइए निम्नलिखित में से ए एफ के बीच में कौन है? तो सबसे पहले डी, डी का बायां हाथ एफ, एफ और इनके बीच में बी, यहां हो जाएगा ए ई। अब आपसे प्रश्न है ए और एफ के बीच में कौन है? डी, जो कि विकल्प है ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बस ये चीज आपको समझ के चलनी है बिना घबराहट के। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लो जी, 5 व्यक्ति, कहां गया? 5 व्यक्ति एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। लो जी, मैक्सिमम मैंने आपको बताया ना, मिनिमम शुरू करता है 4 से और मैक्सिमम जाता है 8 तक। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके घेरे में ताश खेल रहे हैं। मुकेश राजेश के बाईं ओर बैठा है। 5 है, लो जी 5 मार्क कर लिए। मुकुंद राजेश के बाईं ओर बैठा है, यहां मान लिया राजेश, राजेश का बिल्कुल बायां हाथ मुकुंद। विजय अनिल के दाईं ओर है और अनिल नागेश के बीच में है। विजय अनिल के दाईं ओर है और अनिल और नागेश के बीच में। देखो विजय जो है वो कहां है? एक तो अनिल के दाईं ओर है, तो यहां हो जाएगा अनिल, तभी अनिल का दायां हाथ आएगा। और दूसरा अनिल और दूसरा नाम क्या दिया? नागेश के बीच में। तो अनिल और नागेश। अब देखना, अनिल यहां बैठेगा तो दायां हाथ भरा हुआ है, नहीं हो सकता, क्योंकि अनिल के, उसने बोला ना विजय अनिल के दाईं ओर है, तो विजय अनिल के दायां, अनिल यहां बैठे तो दायां भरा हुआ है, अनिल यहां बैठे तो हो सकता है, पर वो उसके बीच में होना है। तो यहां बैठेगा अनिल, अनिल के दाएं हाथ पे हो जाएगा विजय,
अब विजय कौन है? अनिल और नागेश के बीच में, तो ये दायां हाथ भी हो गया, बीच में भी हो गया। अब कहता है तो बताइए नागेश के दाएं कौन बैठा है? मुंह अंदर है, तो नागेश के दाएं मुकंद बैठा है, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 5 व्यक्ति ए बी सी डी एक गोलाकार मेज के चारों ओर प्रत्येक कुर्सी से सटक के बैठे हुए हैं। देखो आईएएस की परीक्षा का प्रश्न है ये, आपको मैं बता रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं हर परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। अब इसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं, अब इन पे बात करते हैं। लीजिए, लो जी, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक गोलाकार मेज के चारों ओर कुछ इस प्रकार से कुछ सटका के बैठे हैं। सी ए के तुरंत बाद बैठा है, तो सी इज द नेबर ऑफ ए, आइदर इट्स लेफ्ट और राइट, नेबर है बाद में। ए और डी से, ए जो डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है, 1 और 2 कुर्सी ये बैठा है। बी ए के तुरंत बाद नहीं है, बी इज नॉट नेबर ऑफ ए। निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य ही सत्य होगा? अब देखो बेटे, ए के बाद 2 कुर्सी छोड़ के बैठा है। सी, अब ए का पड़ोसी बी नहीं है, तो बी तो कंफर्म आ गया। अब सी इधर भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, और व्यक्ति बच गया ई, है ना। अगली अब आपसे क्वेश्चन क्या है? डी तुरंत बी के बैठा है, हाँ तो बी के तुरंत डी बैठा है, बिल्कुल। ई ए के तुरंत बैठा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है। यहां पे देखो ना, सी ए का पड़ोसी है तो वो कहीं भी हो सकता है, तो बची सीट ई को ही मिलेगी, तो दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। आंसर आएगा 1 और 2 कूट दोनों सत्य हैं। ऐसे यूपीएससी में आपको क्वेश्चन आते हैं बच्चों। क्या गड़बड़ होगी भाई? चलो ये रे अगले प्रश्न। 6 पशु एक वृत्ताकार, फिर भी आ गया 5 के बाद अब 6। देखिए कुछ मुश्किल नहीं है, बस बेसिक को आपको आना चाहिए। लीजिए, 6 पशु एक वृत्ताकार मुंह में केंद्र की ओर खड़े हैं। 6 मार्क कर लीजिए। बिल्ली कुत्ते और खरगोश के बीच में है। कुत्ता और खरगोश इनके बीच में है बिल्ली, दाएं बाएं कहीं कुछ नहीं बताया हुआ। अगला कहता मुर्गा तोता बंदर के बीच में है। मुर्गी जो है तोता और बंदर इनके बीच में है। अगली बात कहता है कुत्ता तोते के बाईं ओर है, तो पहले आप फिक्स करो तोता, तोते के बाईं ओर है कुत्ता, तोते के बाईं तरफ हो गया कुत्ता। अब कुत्ते और खरगोश इनके बीच में है बिल्ली, दूसरी तरफ था तोते और बंदर के बीच में है मुर्गी। अब प्रश्न क्या पूछा? एग्जामिनर कहता खरगोश के बाईं ओर कौन है? खरगोश का मुंह अंदर है तो बाएं हाथ बंदर है, आंसर हो जाएगा डी, बी बंदर। चलिए अगला, ए बी सी डी 6 लोग, कोई बात नहीं 6 हो 8 हो जितने भी हो, हमें नहीं घबराना, बस प्रश्न को है बनाना। लीजिए, कितने व्यक्तियों की बात आई यहाँ पे? कोई बात नहीं, 6 व्यक्तियों की बात है, बनाते हैं प्रश्न को। हमारे पास 6 का ही बना हुआ है तो हमें मिटाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हैव टू। 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एफ। देखिए चाहे अभी हम 6 पे चल रहे हैं, अभी 8 पे भी जाएंगे, प्रश्न बनाने का तरीका वही रहेगा, किसी भी तरह से बातें बिगड़ेंगी नहीं, बस लिखते जाना है और बनाते चले जाना है। देखो ये CGL टायर 1 2011 का प्रश्न है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ 12 का केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी एफ और बी के बीच में है, ए डी के बाएं दूसरा है, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो पहले डी को फिक्स करो, डी के सेकंड लेफ्ट वाली सीट होगी ए की। अगली बात बोलता है और ई के दाएं दूसरा है। ए देखो और होता पहले व्यक्ति के लिए, तो ए ही डी के सेकंड लेफ्ट में और ए ही सेकंड राइट है ई के, और ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहां से हो जाएगा ई का दायां दूसरा स्थान हो गया डी। अब डी और एफ के बीच में बी है। अगली बात कहता है अब भाई डी और बी और एफ यहाँ भी हो सकते हैं, बी और एफ यहाँ भी, क्योंकि ये ए डी के पड़ोसी हैं। बंदा कौन बच गया? ए बी सी, सी बच गया, तो डी का मुख किसकी ओर है? सी, आंसर ए सी की ओर है।
अब इनका कंफर्म नहीं है, हम ना कुछ भी नहीं कहेंगे, हम उस चीज को छेड़ेंगे भी नहीं। ठीक है जी, बस इतनी सी बात थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा ध्यान से समझिए। अगला है 5 मित्र, ये रहा 5। ये हमने ड्रॉ कर लिए 5। ए बी सी डी ई एक वृत्त में बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अब ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो भाई ए यहां होगा, तभी ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह आएगा। अगला कहता है डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, तो डी यहां होगा, तभी ये दक्षिण पूर्व दिशा होगी। ठीक है जी। उसके बाद कहता है बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने बैठा है। बी जो है डी और ई के बिल्कुल, कौन कौन, बी और ई। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी और ई क्रम से ए और डी, तो बी हो गया ए के अपोजिट और ई हो गया डी के, बच गया बिंदा सी। अब कहता है और सी जो है वो डी और बी से समान दूरी पर है। और चलो ये तो हो गया, पहली बात तो होगी, ये सी वाली बच गया बात। अब पढ़ते हैं। इसके बाद कहता है सामने है और सी बी और डी के बीच में समान दूरी पे बैठा है, ये बैठा है सी। अब प्रश्न ये है कि सी का मुंह किस दिशा को है, इधर होती है पूर्व दिशा। देखिए ना, आप अगर डायरेक्शंस ड्रॉ करें तो ये है आपकी डायरेक्शन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तभी ये दक्षिण पश्चिम को देख रहा है, दक्षिण पूर्व को देख रहा है। तो सी देख रहा है पूर्व दिशा में, क्योंकि इन दोनों से समान दूरी पे जो दिशा है वो पश्चिम है, और पश्चिम के उल्टे वाली दिशा हो जाएगी पूर्व दिशा। बस ये एक बेसिक क्वेश्चन में क्लू था। चलिए, सीजीएल टायर 1 का है तो इजी होना तो बनता ही नहीं। चलिए लीजिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आ गया जी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपको देता है IJKLM नामक 5 लड़के एक गोलाकार मेज में कुर्सी पे हैं। 5 नाम भी दे दिए भाई, IJKLM इस तरह से बैठे हैं कि I के बाईं ओर M है, I के बाईं हाथ M है, और M और K के बीच में J है। अब अगला कहता है J और L के बीच में K है। लो जी, तो आपका बंदा कौन बच गया? 5 ही व्यक्ति थे ना? हाँ 5 ही थे। अब कहता है जी आपको ये बताना है कि K के तुरंत दाएं कौन है। K के तुरंत दाएं J है, ऑप्शन बी। अगला ABCD 7 व्यक्ति ताश खेलने वाले हो गए। ये आ गया भाई 5 से 6 पे कूद के, अब एग्जामिनर आ गया 7 पे। कोई बात नहीं, 3 2 5 2 7। कहता है F G के दाएं दूसरे स्थान पर है। ये रहा G के दाएं एक और दूसरे पे है F। अगला कहता है B F का पड़ोसी है परंतु E का नहीं, तो यहां आ जाएगा B, वो F का पड़ोसी है और E का पड़ोसी नहीं। E C का पड़ोसी और G के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो G के दाएं चौथा स्थान 1 2 3 4, ये आ गया E, और E किसका पड़ोसी है? E C का पड़ोसी है, तो इनमें से किसी भी सीट पे C हो सकता है। अगली लाइन में आपको कहता है D जो है E और A के बीच में बैठा है, तो यहां आ जाएगा C, यह आ गया A और E इनके बीच में बैठ गया D। ये बन गया आपका प्रश्न। अब कहता है तो बताइए G के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? मुंह अंदर है, 1 2 3 4, व्यक्ति आ गया C, जो कि ऑप्शन C ही है, आंसर हो जाएगा C। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ गया C। चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, हर प्रश्न में आपको एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देगा। अगला, 4 व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं। PQRS 4, मैंने यहां ड्रॉ कर लेता हूं। ये रे 4 कैरम खेल रहे हैं। P और R जोड़ीदार है, मतलब आमने सामने बैठे हैं। Q और S जोड़ीदार हैं। अब यहां पे आपको कहता है S R के दाहिनी ओर है, तो ये आ गया। और यदि S का चेहरा, R का चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, चेहरा का मतलब ये हो गया इधर से होती है पश्चिम दिशा, ठीक है, तो इसका ये हो गया।
और आर के एस जो है आर के दाएं, ये हो गया एस, एस का पड़ोसी हो गया क्यू, यहां आ गया पी। अब आपको कहता है तो क्यू का चेहरा किस दिशा में है, तो क्यू देख रहा है ऊपर, उत्तर दिशा में, आंसर हो गया ए। अगला है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस 2 कतारों में। भाई ये पैरेलल लाइंस वाला क्वेश्चन है जो हम कर चुके हुए हैं। आज इस प्रश्न पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम खेल रहे हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, तो आज हम पैरेलल लाइंस को कर नहीं रहे, सर्कल्स को कर रहे हैं। अब यहां से 8 व्यक्तियों के लिए बात शुरू हो जाती है। इन प्रश्नों को हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। तब तक के लिए भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय।